गयासुर नाम पड़ा था। उसका एक खंडित भाग है गया का गयासुर। नदी ये जो था ना, ये सब मंदिर नहीं है, ये पहले नदी ही है, ये नदी ही है। नदी में महारानी सीता जी पिंड खेल के बालू का पिंडाल बना कर खेल रही थी, रेत का। इसको में एक बैग राजा दशरथ जी हाथ निकाल दिए। राजा दशरथ जी का पिंड लेने का समय आ गया था, तो तुरंत हाथ निकाल दिए एक बैग और बोलने लगी, बहू हमको पिंडा दो, हमको भूख लगी। और महाराज राम और लक्ष्मण जी दोनों नदी उस पर गए थे पिंड का सामान लाने के लिए कि लाएंगे तो आराम से पिंड दान करें। इसमें दशरथ जी बोले कि नहीं बेटी, हमको बहुत कस की भूख लगी है, हमको तुरंत एकदम जबरदस्त हमको भूख लगी है, हमको पिंड का समय हो जा रहा है, हमको तुम पिंडा करो। सीता माता पास कुछ नहीं था, बालू खेल रही थी वो नदी में। वो बोले तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ बालू का पिंडा है। बोलो तो मैं यही दान कर देता हूँ। तो वही खेल रहे तो वही राजा दशरथ जी के हाथ में पिंडा बालू का बना करके गोले दे दिया कि लीजिए, यही है जो यहाँ बालू का पिंडा पड़ता है। राजा दशरथ जी के हाथ में पिंडा देते हैं ना, तो आगे बालू का पिंडा देते हैं सीता माता के नाम से। गुरुकुल, ससुरकुल और पिता, 3 कुल के नाम से। तो 2 पिंडा रखा हुआ है, एक पिंडा हाथ में, देखे ना अभी राजा दशरथ 2 पिंडा रखा हुआ है, एक पिंडा हाथ में, एक पिंडा हाथ में, वही है। तो इसी में 5 गो साक्षी रखे थे सीता, हाँ 5 साक्षी रखे थे सीता महारानी कि प्रभु राम जी आएंगे तो पूछेंगे कि, तो प्रभु राम जी तो सब जान ही रहे थे, तो भगवान है, वो तो सब जान रहे थे, वो जान रहे थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हाँ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो जान रहे थे। लेकिन फिर भी पूछे सीता जी कि आएंगे हम उस पार से सामान लेकर के, तो बताएंगे, पूछेंगे उनको सीता महारानी से कि पिंडा दान कर दी हो, तो महारानी बोलेगी कि हाँ दान कर दी थी सीता माता ने, तो बोलवे करेगी कि हाँ कर दिए हैं। अगर राम जी को विश्वास नहीं होगा तो किससे पूछेंगे। तो वट वृक्ष, फल्गु नदी, पंडा, गौ माता और तुलसी, ये 5 गो साक्षी था। प्रभु राम जी आए उस पार से सामान लेकर के पिंडा करने का, पूछे सीता माता को। अब चलो राम गया देखे, राम गया वहाँ, हाँ राम गया दिखे ना, राम गया में चलो बैठ, हाँ राम वहाँ राम कुंड में चलो बैठ के पिताजी को अब हम लोग पिंडा आराम से देंगे। तो सीता माता ने बोले कि अब तो मेरे ससुर जी तो राजा दशरथ जी थे, वो तो निकाल करके पिंडा ले दी, अब मैं कैसे दूँ। तो हम तो अभी पिंडा लाने का सामान लाने गया था, तो कैसे लेनी है पिंडा। तो 5 साक्षी था, उसको जो पूछे कि बताओ, तो पहला पूछा नदी से, जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी में झूठा बोल दिया। पहले इसको में 12 महीना हर साल इसको में पानी बहता था, 8 महीना सूखा रहता है, 4 महीना बहता है। हाँ झूठा बोल दिया नदी, पहला नदी झूठा बोल दिया कि नहीं। सीता कहने का मतलब कि पहले ये नदी पानी से भरी रहती थी, तो उसके बाद अभी 4 महीना इसमें पानी बहेगा। हाँ 4 महीने जब वर्षा होती है तभी पानी रहती है, ऐसे सूखा ही सूखा है। हाँ ये नदी नंबर 1 में झूठा बोल दिया, नदी ने झूठा बोल दिया, क्योंकि हम तो सीता जी को बोल देंगे कि पिंडा करते देखे हैं तो कुछ हमको देंगे नहीं। अगर राम जी को हाथ से पिंडा उंडा करते बढ़ते देखेंगे तो राम जी बहुत अच्छा भगवान है, उनको आशीर्वाद से हम और अच्छा भरा रहे, नदी ही दूध हरा ऐसा बहित रहेगा, इसीलिए वो झूठा बोल दिया। फिर तुलसी से पूछा, नंबर 2 में तुलसी से पूछा कि क्या पिंड दान करते हुए देखा, तो तुलसी ने भी झूठा बोल दिया कि नहीं मैंने नहीं। तो उसको पहले वो अच्छा स्थान पे जन्म लेता था, तो उसको झूठा बोल दिया, तो गंदा स्थान पे तुलसी माता गंदे स्थान पे जन्म लेती है ना, तुलसी माता गंदे स्थान पे लेती है, वही झूठा बोल दिया। तीसरा में गौ माता ने झूठा भी बोल दिया। गौ माता का पहले मुंह का पूजा होता था, अब पूछ का पूजा होता है। उनको श्राप दे दिए सीता माता ने कि तुम मुंह से अपना झूठा गूठा गंदे पदार्थ खाओगे, तुम्हारा पूछ का पूजा होगा, मुंह का पूजा नहीं होगा, वो भी झूठा बोल दिया। पंडा से पूछा, चौथा नंबर, पंडा भी झूठा बोल दिया। हाँ पंडा भी झूठा बोल दिया, तो पंडा का भी श्राप दिया कि तुमको कितना मिलेगा, कितना भी तुमको मिलेगा, संतुष्टि मन में कभी नहीं, 2 मिले 10 मिले 5 मिले तुमको लगेगा कि और मिलते हैं, संतुष्टि कभी नहीं, वो भी झूठा। फिर वट अक्षय वट जो नदी उस पर है, वो सोचा कि सभी ने झूठ बोल दिया, तो माता क्या सोचेगी, इसी की वजह से सच
एक कम से कम सच्चा बोला, 6 महीने सच्चा बोला। यहाँ माता जी को हमने पिंडदान करते देखा है। सीता महारानी ने उसे अच्छा वरदान दिया कि तुम सदा ही हरा भरा रहोगे, तुमको हर समय पूजा होगा, ये होगा। जो नदी उस पर देखा ना 6 वर्ष, हर समय उसको पूजा होता है, हर समय अच्छा वर्ष होता है। कहीं भी देखिएगा उपास में, फराठी में, कि पत्थर में, कहूँ भी जन्म जाए, कहूँ भी हो जाती अच्छे बट। हाँ पत्थर में और पटवी जो अच्छे बट दोबारा उसकी गुड़ती भी नहीं अच्छा वरदान मिल जाता हरा भरा, उसका अच्छा वरदान दे दी। तो फिर इसी में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी फिर राम कुंड में आटा का पिंडा बना करके राजा दशरथ जी के आत्मा के शांति के लिए फिर दिए राम। चलो जैसे आपने तुलसी की बात की, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि तुलसी इस गया में तुलसी होती है? हाँ होती है, तुलसी जगह होती है, तुलसी पूरे भारत में होती है। अब घर में लगाओ, घर में लगाओ, हम पूजा तो होती है। लगाते हैं, लेकिन हाँ। कहने का मतलब गया जी में उस तुलसी को क्या मतलब, तुलसी इधर जैसे हम मानते हैं तुलसी को, इधर तुलसी को माना जाता है? माना जाता है, हम लोग पूजा करते हैं तुलसी माता। अरे उसको खाली शराब मिला है कि बस तुम गंदे जगह पर जन्म होगी। सीता जैसे अब माता वो लालच ने किया, जैसे उसको अभी प्रसादी समझ के नहीं खाते हैं, खाने वाला जब खाता है। प्रसाद में मिलेगा तो देखना तुलसी का पत्ता उसको में रहेगा। तुलसी माता, उसको हम लोग माता मानते हैं, पूजा करते हैं उसको, तुलसी महारानी तो माता है। सब लोग तो गौ को जूठा खिलाता, में जूठा भी नहीं खिलाते हैं। तो पंडित जी आपका शुभ नाम? अमन पाले। अमन पाले। आपका पंडित जी? स्मिथ कुमार पांडे। तो ये थे हमारे दो पंडित, महान पंडित जी, जहाँ के राम कुंड, सीता कुंड के। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छे एक प्रार्थना दी, समझाया। तो मैं लास्ट में यही कहता हूँ कि राम कुंड और सीता कुंड का मुझे पूरी अच्छे तरीके से समझ आ गई कि राम कुंड में क्या था, राम कुंड में